बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब देखने वालों को सबके लिए दुआ है, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। जी सी दुआ के साथ करते हैं अपने आज के व्लॉग का आगाज। और अभी जी माशाल्लाह से नाश्ता वगैरह करके फारिग हुए थे, बच्चों को स्कूल के लिए रेडी किया तो वो जा चुके हैं स्कूल। हुरैन फातिमा जी माशाल्लाह से लगी हुई है अपने खेल में। जो पोइम इसके बहन भाई स्कूल से याद करके आते हैं वो खेलते हुए वो पोइम दोहरा रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं आपस में। उनसे सुन सुन के ना इसने याद कर ली है सारी रात को ना, ये सारी पोइम दोहरा रही थी, पढ़ रही थी उनकी तरह। तो उस्मान मुझे कहते ये क्या सिखाया हुआ है इसे, कलमा वगैरह याद करवाओ, बिस्मिल्लाह याद करवाओ। मैंने नहीं सिखाया, ये अपने बहन भाइयों से सुन के इसने याद किया हुआ है माशाल्लाह से। हो गया अभी जब एक दिन मैंने नाम दिया कि ये ना 3 साल की हुई ना तो इसको स्कूल दाखिल करवा देना है। तो मुझे कहते हैं क्यों, क्या इतनी जल्दी है स्कूल इसको दाखिल करवाने की, तंग है रही हो मेरी बेटी से मैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ, मतलब मेरे कहने का ये था कि हमने नूरीमान माशाल्लाह से, अब्दुल्ला 4 साल का था, नूरीमान 5 साल की होने वाली थी जब इनको स्कूल दाखिल करवाया। तो इनको फिर हमने प्ले ग्रुप में नहीं बिठाया, डायरेक्ट इनको नर्सरी क्लास में बिठा दिया। तो मेरा ये था कि इसको ना हुरैन को हम प्ले ग्रुप भी करवाएंगे। तो इसलिए मैं कह रही थी मेरे 3 साल की तो के मतलब इसको जब ये 4 साल की होगी इसको भी तभी दाखिल करवाएंगे। लेकिन मैं वैसे मजाक कर रही थी उस्मान से। मैंने कहा देखो कहते क्या है, तो इस तरह मतलब कहना शुरू हो गए। अब जब ये बातें सुनते हैं या जो कुछ ये बहन भाइयों से सुन के इसने याद किया हुआ होता है तो कहते अब मैंने 3 साल की हो जाओ तो मैंने दाखिल करवाना है। मैंने फिर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा मैंने जब कहा तो मुझे डांट दिया, कहते हैं क्यों मेरी बेटी से तंग आ गई हो। तो अब खुद कह रहे होते हैं, लेकिन वो भी मजाक ही कर रहे होते हैं, इतनी जल्दी तो इसको दाखिल नहीं करवाते। बाकी जो ये सोचा हुआ है मैंने कि जब ये 3 साल की हुई ना घर में ही वो प्ले ग्रुप वाली चीजें, बाकी जो कायदे वगैरह होते हैं, जो फर्स्ट स्टेप होते हैं, वो इसके लिए मंगवा के ना घर में इसको मैं कुछ ना कुछ सिखा दिया करूंगी बच्चों के। जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि उनके फर्स्ट टर्म जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो रोजाना इनका ये अच्छा, इनकी ना सिर्फ अभी मतलब नर्सरी की 4 बुक्स हैं, जो कि वो एक दिन ऐसा होता है कि उन बुक्स का ना ये एक दिन उनकी राइटिंग होती है और दूसरे दिन उन्होंने रीडिंग करवानी होती है। तो इस हिसाब से उन्होंने इस तरह इनकी डेट शीट बनाई है कि मतलब 7th क्लास तक हो रहे हैं ना फर्स्ट टर्म जो है, तो उन्होंने इस हिसाब से डेट शीट बनाई है कि जब 7th क्लास बाकी क्लासों के ख़त्म होंगे एग्ज़ाम तो इनके भी साथ होंगे। तो नूरीमान कह रही हैं कि ये रोज़ाना हमें वही बुक पढ़ा रहे हैं, वही काम लिखवा रहे हैं। अभी मतलब इनकी तो छोटी क्लास है ना, तो उन्होंने एक दिन इनको राइटिंग करवानी होती है, दूसरे दिन रीडिंग करवानी होती है। तो कहती है एक बार हो जाती है हमारी बुक की रीडिंग, फिर 2 दिन बाद फिर उसी बुक की रीडिंग होती है, उसी बुक की राइटिंग उसी मतलब इन्होंने राइटिंग में ये होता है इनका कि ये अल्फ़ाबेट हो गए और हरूफ़े तहज्जी हो गए, काउंटिंग हो गई, ये होता है। तो इनको शिकवा इस बात का है कि हमें बार बार क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि ये एक दिन स्कूल जाती है फिर कहती हैं कि अभी हमें छुट्टी कब होगी। तो मैंने कहा आपके एग्जाम खत्म होंगे ना फिर छुट्टी होगी। तो कहती हैं कि मतलब खत्म तो हो जाता है कहीं, फिर बार बार क्यों करवाते हैं आपसे। मैंने कहा देखे छुट्टी करने के लिए कितना देर काम करता है कि हमें बार बार करवा रहे हैं। तो अभी आज भी कह रही थी, मैंने कहा अभी आपके पेपर खत्म नहीं हुए, पेपर खत्म होंगे फिर छुट्टी आएगी। फिर भी मतलब सैटरडे को इनके खत्म हो रहे हैं ना पेपर, तो उसके बाद आएगा जी संडे को इनको होगी छुट्टी। उसके बाद फिर से इनकी पढ़ाई दोबारा शुरू हो जाएगी। तो अभी ये उन्होंने मुझसे शिकवा करना है कि ना आपने तो कहा था कि पेपर के बाद छुट्टियाँ होनी हैं, तो हमें फिर से पढ़ाया
इनके सवालों के जवाब दे दे के ना मैं थक जाती हूँ। मैंने नूरिमा से कह रही थी कि ना ये जो आप मुझसे सवाल जवाब करती है ना, ये सवाल जवाब ना अपनी टीचर से किया करें। तो कहती नहीं, टीचर गुस्सा करती है। अच्छा ये कहती है कि मतलब ईमान कह रही थी कुछ दिन पहले, कहती बच्चे जो है ना हमारी क्लास के वो टीचर को तंग करते हैं। मैंने कहा वो कैसे तंग करते हैं? कहती है कि वो ना कहते हैं कभी मैंने कहा कैसे तंग करते हैं टीचर को? कहती वो कभी कहते हैं कि हमें ना प्यास लगी है, हम पानी पीने जाएं, कभी कहते हैं हमें वॉशरूम आए, हम वॉशरूम जाए, कभी कहते हैं हमने हाथ धोने हैं। तो हमने कभी ऐसा नहीं कहा टीचर को, हम नहीं तंग करते, हम क्लास से बाहर ही जाते। मैंने कहा आप लोग अच्छे बच्चे हैं ना, इसलिए आप टीचर को तंग नहीं करते ना, फिर टीचर आपसे खुश होगी। तो जो बच्चे टीचर को तंग करने हैं ना, वो फिर टीचर उनसे खुश नहीं होती। कहती अच्छा, कहती हम फिर अच्छे बच्चे हुए। पापा कहते हैं चाय पीते बर्तन वगैरह धो लिए थे मैंने, और हुरैन फातिमा के सोने का टाइम हो चुका था। तो हुरैन फातिमा माशाल्लाह से सो चुकी है। और बाकी जी मैं यहाँ से अभी सफाई शुरू करने लगी हूँ। ये थोड़े से बिस्तर यहाँ पे रखे हुए थे, और बाकी जो है ना कमरे में अभी सो रहे हैं, क्योंकि छत पे भी काफ़ी ज़्यादा अभी मच्छर होता है। तो इस वजह से ये अभी कोई चादर वगैरह नहीं लेते बच्चे, ऐसे ही माशाल्लाह से सो जाते हैं। फुल पंखा चलाया हुआ होता है, दरवाज़ा खुला रहता है। तो अभी रात में कह रही थी उस्मान को कि ना हमारा मूड बन रहा है कि हम ना अभी छत पे सोया करें, थोड़ा मतलब मच्छरों वाला लोशन का इस्तेमाल कर लिया करेंगे। ज़्यादा तो पाँव की तरफ ही आता है मच्छर, पाँव की तरफ या कानों की तरफ, तो मैं थोड़ा थोड़ा ना लोशन लगा दिया करूँगी बच्चों को। बाकी हमें ना मैं कह रही थी कि मतलब जाते साथ ही तो बच्चे सो नहीं जाएंगे, कुछ देर फिर इन्होंने खेलना भी होता है। तो लाइट का मैं कह रही थी कुछ कर दें, हमें सोलर पे ही बल्ब लगा दें तो हम वहीं पे ही सो जाया करेंगे। तो कह रहे थे कि कुछ करते हैं। तो ये हुरैन फातिमा माशाल्लाह से झूले में सोई हुई है। रात को भी अक्सर तंग करती है, रात को इसको झूले में डाल के झूला झुला के सुलाना पड़ता है। जब ये सो जाती है तो फिर इसको मैं निकाल के चारपाई पे सुलाती हूँ। अभी भी माशाल्लाह से सो रही है, और खुद ही नीचे बैठ जाती है, बैठ के खुद ही झूले में ना सो जाती है। और जी बच्चे आ चुके हैं स्कूल से। और जी आज ईमान फातिमा ने ना काफ़ी परेशान किया है, क्योंकि जब मामू इन्हें स्कूल से लेने के लिए गए इनके बाबा जान, तो जी पहले भी 2-3 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि ये ना स्कूल से गुम हो जाती है। और आज तो इसे हद ही कर दी, इतना परेशानी हुई। हम भी कह रहे थे इतनी देर हो गई है, 5 मिनट का सफ़र है और पता नहीं क्यों इतना लेट हो गए हैं। तो अभी पता चला कि ये बीबी साहिबा फिर से गुम हो गई थी। एक स्कूल के इस तरफ गेट है और एक दूसरी तरफ गेट है, उस गेट से ना ये बाहर चली गई। तो मामू जब गए स्कूल से छुट्टी हो चुकी थी, इतनी परेशानी बनी रही। तो पहले भी ऐसा ही हुआ था, पहले स्कूल से बाहर नहीं जाती थी, लेकिन इधर उधर ना दूसरी क्लासों में चली जाती थी, या फिर जहाँ पे पानी वाले नल लगे हुए हैं वहाँ पे चली जाती थी। और ये बेचारे इसको ढूंढते फिर रहे होते थे कि ये भी आके बताते थे कि आज हमने ईमान को ढूंढते रहे, ये मिल नहीं रही थी। इतनी डरी हुई होती थी नूर फातिमा, और फिर आज इसने ऐसा किया है। इतनी मुझे परेशानी हो रही है। मतलब हालात ऐसे हैं कि बच्चों का अकेले, और शहरदारी है वहाँ पे, और लोगों की आमदोरफ्त की जगह होती है, वहाँ से ट्रैफिक गुजर रही होती है। तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि मिल गई। दिल तो कर रहा है इसके ना एक लगाऊं। काफ़ी दफ़ा ऐसा हो, 2-3 बार पहले भी गुम हुई है।
ये जो है ना अब चुप करके खड़ी हुई है। क्यों गई थी? ये देखे अभी मैंने इसको डांटा है ना, तो ये इसने रोना शुरू कर दिया है। गंदी बच्ची, ये रोई है तो मुझे भी रोना आ गया है। गंदा बच्चा, ना जाया करो बाहर। अच्छा जाओगी? और जी बाकी इनको चेंज वगैरह करवाती हूँ और जी यहीं पे अपने व्लॉग का भी इख्तिताम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जी वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।